महाकुंभ के लिए रेलवे की खास तैयारी। 13,000 से ज्यादा ट्रेनें चलेंगी। रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं के लिए किए गए इंतजाम। महाकुंभ रेल सेवा 2025 ऐप और वेब पोर्टल शुरू किया गया। महाकुंभ में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की धर्म ध्वजा स्थापित। साधु संतों ने बैंड बाजे के साथ 52 फीट ऊंची धर्म ध्वजा का पूजन किया। महादेव के जयकारों के साथ धर्म ध्वजा फहराई गई। सभी 13 अखाड़ों के साधु संत शामिल। महाकुंभ में काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर शिवलिंग का हो रहा है निर्माण। काशी विश्वनाथ धाम की 108 फीट की प्रतिकृति बनाई जा रही है। मॉडल में 3 प्रवेश द्वार और 10 शिखर बनाए जाएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ के केंद्रीय अस्पताल में हुई पहली डिलीवरी। मां और बच्चा दोनों पूरी तरीके से स्वस्थ। लखीमपुर खीरी में महाकुंभ को लेकर नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी। एसपी ने नेपाल राष्ट्र के अधिकारियों के साथ की बैठक। एसपी ने नेपाली नागरिकों को महाकुंभ में आने का न्योता दिया। अयोध्या में सोमवती अमावस्या के अवसर पर सरयू घाट पर की गई आरती। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बिहार में बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सियासत तेज। पीके ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। बोले सरकार छात्रों की मांगों को पूरा करे, अन्यथा आंदोलन तेज करने पर होंगे मजबूर। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान आया सामने। बोले जांच के बाद आयोग लेगा उचित फैसला। कमीशन इसको गहराई से जांच करेगा और जो भी उचित निर्णय होगा समय आपको। और जो यात्रा हो रही है उस जिस तरह से लोग हमारे पक्ष में, माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में सभी तरफ आ रहे हैं। बीपीएससी एग्जाम पर छात्रों के बवाल के बीच सीएम नीतीश कुमार लौटे पटना। दिल्ली में पीएम मोदी और नड्डा से नहीं की मुलाकात। बीपीएससी परीक्षार्थियों ने मुख्य सचिव से की मुलाकात। मुलाकात के बाद डेलीगेट के सदस्यों ने कहा, मुख्य सचिव ने हमारी मांग सुनी है लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। जब तक सरकार निर्णय नहीं लेती आंदोलन जारी रहेगा। संभल में बावड़ी की खुदाई जारी है। खुदाई के दौरान दूसरा फ्लोर आया नजर। कश्यप समाज ने मस्जिद के सामने माता का मंदिर होने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गौरी शंकर मंदिर का होगा कायाकल्प। नगर निगम करेगा मंदिर का सौंदर्यीकरण। 4 साल बाद गौरी शंकर मंदिर का दरवाजा खुला है और खंडित मिली है शिव परिवार की मूर्तियां। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर कार्रवाई। बसंतगढ़ से आतंकवादियों का मददगार गिरफ्तार किया गया है। सीमा पार के आतंकियों के संपर्क में था कासिम। दिल्ली में 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कसा पुलिस का शिकंजा। निजामुद्दीन और दूसरे इलाकों से किए गए गिरफ्तार। डिटेंशन कैंप में भेजे गए। उपराज्यपाल की ओर से तारीफ किए जाने पर भड़के दिल्ली की सीएम आतिशी। गंदी राजनीति करने का लगाया आरोप। एलजी ने की थी आतिशी के काम की तारीफ। केजरीवाल पर साधा था निशाना। दिल्ली में केजरीवाल का एक और चुनावी ऐलान। पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देगी दिल्ली सरकार। बीजेपी ने निशाना साधा, कहा ठग है केजरीवाल। केजरीवाल की पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना पर बोले आचार्य सत्येंद्र दास, सम्मान राशि शैक्षणिक होती है, ये वेतन नहीं सम्मान है। यदि वेतन देता तो वेतन होता कि हाँ महीना हमें वेतन देंगे। वेतन नहीं है, सम्मान है। और सम्मान जो होता है वो दिखावा होता है। वो किसी महीना में देगा, किसी महीने में बन के देगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल पर पुजारी और ग्रंथियों को मूर्ख बनाने का आरोप लगाया है। बोले महाठग केजरीवाल की नई नौटंकी। जो मौलवियों को 10 साल से पैसा दे रहे हैं वो उसका जोड़ करके हमारे पुजारियों को और ग्रंथियों को दे दें, तब समझूंगा कि आपको देने का इच्छा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने शहाबुद्दीन रजवी के फतवे पर किया पलटवार। बोले हिंदुस्तान शरीयत कानून से नहीं चलेगा बल्कि बाबा साहब के संविधान से चलेगा। शहाबुद्दीन रिजवी पर भड़के मोहसिन रजा। बोले मौलाना ने फतवा नहीं, अपनी कट्टरपंथी सोच जारी की है।
नए साल पर उत्तर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर लगा अनोखा पोस्टर, सीएम योगी को दिखाया गया बुलडोजर के साथ। पोस्टर पर लिखा, चरखे से आई क्रांति, बुलडोजर से आई शांति। पहाड़ी इलाकों में भीषण बर्फबारी, श्रीनगर में जमी डल झील -8.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया तापमान। मैदानी इलाकों में 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमकर हो रही बर्फबारी, मौसम का लुत्फ उठा रहे पर्यटक और स्थानीय लोग। कई जगहों पर नजर आई है स्नोफॉल। दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर तैयारियां तेज। इंडिया गेट पर जवानों ने की परेड की रिहर्सल। ठंड के बीच जवानों का जोश हाई। नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। आज रात 8 बजे से कनॉट प्लेस में प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर रात 9 बजे के बाद बाहर निकलने पर रहेगी पाबंदी। नए साल के जश्न को लेकर डीएमआरसी ने जारी की है एडवाइजरी। नए साल के जश्न को लेकर मुंबई पुलिस ने तैनात की कड़ी सुरक्षा। 14,000 से ज्यादा जवान संभालेंगे सुरक्षा की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नए साल में हुड़दंग करने वालों पर अब सख्ती बरती जाएगी। हुड़दंग करने वालों पर नजर रखेगी पुलिस की स्क्वाड टीम। नए साल की पार्टी करने के लिए लेनी होगी अनुमति। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्टूडेंट्स ने उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। रॉन्ग साइड से बाहर निकले छात्र, गाड़ी की छत पर खड़े होकर किया डांस। मणिपुर में हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद। अमेरिका में बनी M16 राइफल, 2 असॉल्ट राइफल समेत लाथौड़ बम मिला है। मामले की जांच जारी है। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त की है। 5 क्विंटल ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गाजियाबाद की मुरादनगर में पुलिस ने ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोने के सिक्के बेचने के बहाने की थी 9 लाख की ठगी। आरोपियों के पास से 2,45,000 रुपए नगद बरामद। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गहने खरीदने के बहाने चोरी की वारदात। 2 लाख से ज्यादा के गहने लेकर फरार हुआ युवक। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 1 क्विंटल गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी में छिपा कर ले जाया जा रहा था गांजा। 50 लाख बताई जा रही है कीमत। यूपी के मऊ में पुलिस ने शातिर एटीएम चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 132 एटीएम के साथ कार बरामद की है। लखीमपुर खीरी में चाचा ने की मासूम भतीजे की निर्मम हत्या। धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। खेत में मासूम का शव बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में महिलाओं के 2 गुटों में झड़प हुई। मामूली विवाद पर महिलाओं में हुई मारपीट पिटाई का वीडियो भी सामने आया। शहर कोतवाली क्षेत्र के आसरा कॉलोनी की घटना। महाराष्ट्र के पुणे में नए साल के पहले आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकली शराब जब्त की गई है। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में 4 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 9 मोबाइल फोन, 1 चेकबुक, 1 पासबुक, 2 एटीएम कार्ड समेत दस्तावेज बरामद। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीजेपी नेता के बेटे की गुंडागर्दी देखने को मिली। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। घर में घुसकर मारपीट की गई। एसपी के आदेश पर 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की झांसी में चोरी के शक में युवक की पिटाई। होटल संचालक के शक होने पर ली गई थी युवक की तलाशी। जांच के दौरान निकली पीतल की मूर्तियां। कानपुर में युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। बगीचे में मिला युवक का शव। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। सीतापुर में धर्मांतरण का मामला आया सामने। लालच देकर बनाया जा रहा था ईसाई। धर्मांतरण करा रहे 5 लोग गिरफ्तार किए गए। बदायूं में बिजली टीम पर जानलेवा हमला किया गया। कनेक्शन काटने से नाराज ग्रामीणों ने टीम पर हमला किया। संभल में बिजली कनेक्शन काटने पर भड़की महिला। हाथ में डंडा लेकर लाइनमैन को सुनाई खरी खोटी। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक शख्स की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के जालना में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ी को आया हार्ट अटैक। कुछ ही सेकंड में पिच पर ही तोड़ा दम। घटना का वीडियो भी सामने आया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जमीन पर अवैध कब्जे से परेशान युवक पानी की टंकी पर चढ़ा। युवक ने बीजेपी नेताओं पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश की झांसी में दर्दनाक हादसा आया सामने। रेलिंग से टकराने पर बाइक सवार MBBS छात्र की मौत हुई। हादसे में दूसरा साथी भी घायल हुआ।
मुजफ्फरनगर में रैन बसेरे में एक युवक की मौत से हड़कंप मच गया। प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाए गए। इजराइल के गुश्तान में रेड अलर्ट सिस्टम क्रैश हुआ है। सायरन की तेज आवाज के चलते थोड़ी देर के लिए रेड अलर्ट सिस्टम हुआ क्रैश। यमन में हुतियों ने लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया। मिसाइल के बाद इंटरसेप्टर के प्रशिक्षण की तस्वीरें जारी की गई। अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने रूसी हमले के पीड़ित परिवार से की मुलाकात। रूसी मिसाइल हमले में हुई थी 25 लोगों की मौत। रूस ने किया हमले से इनकार। रूस के करीब 150 कैदी को किया गया मुक्त। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। संयुक्त अरब अमीरात की मदद से यूक्रेन के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया फैसला। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री बेस पर तहरीके तालिबान का कब्जा। इलाके में लगातार बढ़ रही टीटीपी के लड़ाकों की तादाद। तालिबानी हमले में वजीरिस्तान में 6 पाक सैनिकों की मौत। तहरीके तालिबान ने पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर कब्जा करने का दावा करते हुए वीडियो जारी किया है। पाकिस्तान के कवायली जिले बाजौर में चेक पोस्ट पर कब्जा करने का दावा किया गया। तालिबान ने बॉर्डर पर तैनात किए 15,000 लड़ाके। लगातार लड़ाकों की तादाद बढ़ा रहा तालिबान। पाकिस्तानी सेना लड़ाकों से लगातार पिछड़ रही। रूस ने यूक्रेन के कुराखोव पर कब्जा किया है। इलाके में बिल्डिंग के ऊपर रूसी सैनिकों ने लगाया रूस का झंडा। यूक्रेनी सैनिकों को भगाया। यूक्रेनी सेना ने रूस के गुसर्क में किया हमला। रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिकों को निशाना बनाकर के हमला किया गया। जंग के बीच रूस और यूक्रेन ने छोड़े एक दूसरे के सैकड़ों युद्धबंदी। 189 युद्धबंदियों को रिहा किया गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को भेजी नए साल की शुभकामनाएं। शी जिनपिंग और किम जोंग उन को नव वर्ष की शुभकामनाएं भेजी। युद्ध के बीच सीरिया में एटीएम से पैसे निकालने के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई दिनों तक इंतजार के बाद नंबर आ रहा है। एटीएम के सामने लोगों की लंबी कतारें दिखाई दे रही है। इजराइल ने हुतियों का हमला किया नाकाम। आईडीएफ ने हवा में ही मार गिरा यमन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल्स। यरूशलेम के पास बैलिस्टिक मिसाइल का टुकड़ा गिरा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मिसाइल हमले की खबर के बाद बेन गुरियान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग भागते हुए दिखाई दिए। इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया मिशन। स्पेसएक्स श्रीहरिकोटा से हुई SDX-01 और SDX-02 सैटेलाइट की लॉन्चिंग। 2 स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जुड़ा मिशन।